कौम सुमूद के खंडरात, बहर मुर्दार, बरमूडा, अहराम मिस्र, रापा नुई का जजीरा। ज़मीन पर इस तरह के कुछ ऐसे पुरअसरार मकामात हैं जिसके मुतालिक आज तक हम ये नहीं जान सके हैं कि इनकी तश्कील और तारीख़ के पीछे की क्या हकीकत थी और ये क्यों बनाए गए। इस वीडियो में हम एक ऐसे ही पुरअसरार मकाम की बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह इंसानी की रुश्द व हिदायत के लिए कमोबेश 1.25 लाख पैगंबर मुख्तलिफ़ अक़वाम में माबूस फरमाए, जिनका मकसद भटकी हुई इंसानियत को कुफ्र, जुल्म और शिर्क से निकाल कर हक़ की राह पर गामज़न करना था। जो शख्स भी मनसब नबूवत पर फायज़ किए गए उन्हें इल्म व हिकमत, तदब्बुर, बसीरत, बशारत और गैर मामूली मुआजिज़ात अता की गई थी, जिनमें एक मुअज़्ज़िज़ नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, जिनको अल्लाह ने मशरिक़ से मग़रिब तक अज़ीमुश्शान सल्तनत का मालिक बनाया था। नेज़ बेशुमार मुआजिज़ात अता किए थे, जिनमें एक मुआजिज़ा जिन्नों का आपके ताबे होना था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के छावनी में 52 फरसख जिन्नों के लिए, 52 फरसख इंसानों के लिए और 52 जानवरों के लिए थे। दरअसल ज़मीन पर इंसानों की आमद से कबल ही अल्लाह ने जिन्नातों को मुख्तलिफ जज़ायर और वीरान जगहों पर मकबूस कर दिया था। ये हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर तक कैद में रहे और फिर मशीयत इलाही से उन्हें आज़ादी मिल गई, लिहाजा ये इंसानी बस्तियों में फैलने लगे। लेकिन अल्लाह के ज़रिए अता की गई क़ुव्वत व ताकत से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन जिन्नों को काबू कर लिया और दोबारा उन्हीं जजीरों में कैद करवा दिया, जबकि कुछ जिन्नातों को अपने ताबे करके उनसे मुख्तलिफ काम लिया करते थे। ये जिन्नात आपके लिए महल, नहरें, साजो सामान, बहरी जहाज़ और बड़े बड़े काम सर अंजाम दिया करते थे। सन 2017 ईस्वी के इब्तदा में मुमलिकत सऊदी अरब की आसार कदीमा की टीम ने शुमाली इलाकों में 300 के करीब कुओं की दरियाफ्त की। ये कुएं सऊदी अरब की शुमाली सरहद के नज़दीक रफ़हा से 100 किलोमीटर जुनूब में वाक़े लीना गांव में मिली। ये कुएं नहायत ही सख्त और संगखलाक ज़मीन में खोदे गए थे, जो इंसानों की बस की बात नहीं है। कुओं की गहराई बहुत ज़्यादा जबकि दहाना छोटा था। उनमें ज़्यादातर कुएं हवादिसे ज़माना का शिकार होकर ख़त्म हो गई या ज़मीन में धंस गईं। इन कुओं के मुतालिक ये कहा जाता है कि ये कुएं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नात ने तब खोदा था जब बैतुल मुक़द्दस से यमन की तरफ आपकी अजीम फ़ौज सफ़र कर रही थी। उन्हें लीना के इलाकों में प्यास लगी और वहाँ पड़ाव डाला, लिहाजा आपके हुक्म से उन जिन्नातों ने वहाँ पथरीले ज़मीन पर कुएं खोदे, जिससे आपकी फ़ौज सैराब हो गई और बाद में जब भी उन इलाकों से आपकी फ़ौज गुजरती तो उन कुओं से अपनी प्यास बुझाती थी। उन कुओं का जिक्र कदीम मवर्रिख इस्माइल इब्न अबू ज़याद अल सुकूनी ने याक़ूतुल हमूदी की मुअज्जमुल बलदान के हवाले से अपनी किताब में जिक्र किया है। ये कुएं इतनी गहरी हैं कि आज भी इनमें पानी मौजूद है और पीने के लिए मुनासिब भी है। लीना के इस इलाके में अमारत, कदीम महल और खंडरात के बाक़ियात भी मिलते हैं, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अजीम सल्तनत की गवाही देती हैं। रिवायतों में आता है कि हुदहुद परिंदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए पानी की निशानदही करता था। जब आप जंगलात में होते तो हुदहुद को ज़मीन के अंदर का पानी इस तरह दिखाई देता जिस तरह इंसान को ज़मीन पर पड़ी हुई चीज़ें दिखाई देती हैं। लिहाजा हुदहुद पानी की निशानदही कर देता और सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को हुक्म देते तो वो उस जगह कुआं खोद देते, वहाँ से पानी फूट पड़ता।